और आगाह करें आपको कि फैसलाबाद, झंग और टोबा में आज मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। फैसलाबाद जिला भर में मोबाइल सर्विस सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक बंद रहेंगी। झंग के कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे बंद होगी और सिटी झंग, थाना शोरकोट सिटी, थाना एम राजा और थाना अहमदपुर सियाल के इलाकों में सर्विस बंद होगी। टोबा टेक सिंह के कुछ इलाकों में मोबाइल सर्विस सुबह 10 से रात 10 बजे बंद रहेगी। तहसील कमालिया के अर्बन एरियाज में मोबाइल सर्विस बंद रहेगी। जिला चिन्योट के किसी भी इलाके में मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। यहां पर आपको आगाह करते चलें कि फैसलाबाद में मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। फैसलाबाद, झंग और टोबा में आज मोबाइल सर्विसेज बंद रहेंगी। दूसरी जानिब जिला झंग में वाटर सप्लाई का निजाम है, ना ही पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए पाइपलाइन का तस्वुर। पानी की फ्राहमी के लिए लगाए गए बेशतर वाल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। जो चालू हैं उनका भी पता नहीं कि कब तब्दील हों, किसी के इल्म में नहीं। देखते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट। यह है झंग शहर, जो जिद्दत के इस दौर में भी वाटर सप्लाई के निजाम से महरूम है। पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर सप्लाई लाइंस ही नहीं डाली गईं। झंग के बासियों को पानी फराहम करने के लिए लगाए गए 28 में से लगभग 15 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। पानी बिल्कुल खराब हो चुका है, तकरीबन 5-6 साल पानी खराब हो चुका है। ना कोई वाटर सप्लाई का कोई इंतजाम है। इतने रोड सारे टुटे पे ने। बेहतर तो है कि पानी निकास साफ होना चाहिए। ज़ेरे ज़मीन पानी भी अब काबिल इस्तेमाल नहीं। शहर के बंद के साथ मौजूद गंदे सेम नाले ने ज़ेरे ज़मीन पानी को भी खारा कर दिया है। सेम नाले के बायस झंग सिटी का ज़ेरे ज़मीन पानी मुज़र सेहत और कड़वा हो रहा है। शहरी पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। पानी खारा है, इस वजह तो नहीं पीते। फिल्टर तो ला के पीना 40-40 रुपए का कैन। फिल्टर पानी या मोल लगा नाल बड़ी खराब हुई है। झंग में लगी शुगर मिल के बायस भी शहर के दूसरे कोने का पानी काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। झंग के बासी पानी कहां से पिएं, किसी पास कोई जवाब नहीं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। उधर टोबा टेक सिंह और चिन्योट के मकीन गंदा और जंग आलूद पानी पीने पर मजबूर। बोसीदा और जंग आलूद सप्लाई लाइंस तब्दील ना की जा सकी, शहरी बीमार होने लगे। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। टोबा टेक सिंह के 16,000 घरानों को पीने का पानी वाटर सप्लाई के जरिए फराहम किया जाता है, लेकिन पानी सप्लाई करने वाली लाइनें बोसीदा और जंग आलूद हो चुकी हैं, जिस पर शहरी शिकवा कुना है। शहरी कहते हैं गंदा और आलूदा पानी पीने से बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदे साफ पानी की फराहमी के लिए कोई बड़ा मंसूबा दें। शुरू से ही ये मोगा लगा हुआ नहर पे, ये नहर से पानी आता है, जिन पानी नाकस है, ये पीने वाला नहीं है। यहाँ फिल्टर तो लगे हुए हैं, लेकिन ये फिल्टर नहीं करते। ये लोगों को डायरेक्ट पानी देते हैं। इसे कपड़े तो धोए जा सकते हैं, लेकिन ये पिया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल इंतहाई नाकस है और जो हेपेटाइटिस और दूसरी बीमारियों को बायस बनता है। उधर चनियोट में भी साफ पानी न होने की वजह से बीमारियां फूटने लगी। साफ पानी की अदम दस्तयाबी कई बीमारियों का मौजब बन रही है। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर कहते हैं साफ पानी न होने से हेपेटाइटिस, मैदे समेत दीगर बीमारियां बढ़ रही हैं। अवाम साफ पानी या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें। साफ पानी न होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, जिसमें पेट की बीमारी होती है, ये कॉलरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, साथ साथ हेपेटाइटिस A हो सकता है। हमेशा साफ पानी पिए। अगर उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो कम से कम पानी को उबाल के रख लें। महकमा लाइव स्टॉक चनियोट ने जमा शुदा और जौहर का पानी जानवरों के लिए नुकसानदेह करार दे दिया। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक चनियोट डॉक्टर युजैन सुहेल के मुताबिक जौहर के पानी में मुज़र सेहत असरात होते हैं, जो जानवरों में मैदे और दीगर बीमारियों का सबब बन सकता है। यहाँ आपको आगाह करें, भारी भरकम बिल की अदायगी के बावजूद फैसलाबाद लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला है। फैसलाबाद में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। चिन्योट के शहरी 14 घंटे तक अजियतनाक लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। कारोबारी जिंदगी भी मुतासिर। शहरी फेस्को हुकाम पर फट पड़े। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 7 से 8 घंटे तक जारी, जबकि देहाती इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरी फेस्को हुकाम पर फट पड़े। कहा बिजली नहीं दी जा सकती तो फिर बिल भी ना लिए जाएं। सारा दिन तो लाइट बंद रहती है, दुकान का बिल देना मुश्किल हुआ पड़ा है। हम कारोबार करेंगे, स्वाबडा को सारा दिन जी ले। चिन्योट और गिरदोनवा में शदीद गर्मी के दौरान तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। 3 से 4 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है और सारा दिन इधर काम करते हैं हम। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, हमारे कारोबार भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और उसके अलावा हमारी रात की जो नींदें हैं वो भी उड़ गई हैं।
صارفین کہتے ہیں طویل اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر ہو کر رہ گئے۔ شہری علاقوں میں بجلی بندش کا دورانیہ 10 اور دیہات میں 14 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ صارفین کے مطابق پہلے دن میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب بجلی بندش سے رات کی نیند بھی اڑ کر رہ گئی۔ جھنگ کے سب سے بڑے ڈسٹرکٹ اسپتال کی حالت خراب، سرنجز اور جان بچانے والی ادویات غائب، شہری مہنگے داموں میڈیکل سٹور سے ادویات خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں ادویات کی کمی معمول بن گئی، سرنجز اور معدے کی ادویات سمیت انجیکشن بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہسپتال میں فری ادویات کی فراہمی کے حکومتی دعوے درے کے درے رہ گئے ہیں۔ غریب شہری ہاتھوں میں پرچیاں اٹھائے ادویات کے لیے دربدر ہیں۔ کوئی میڈیسن نہیں ملی، انہوں نے وہاں پر گئے ہیں اسٹور پر، کہہ رہے ہیں کہ باہر سے ملیں گے سب میڈیسن، پھر یہاں پر کوئی اویلیبل نہیں ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈی ایچ کیو ہسپتال میں گنجائش سے زائد مریضوں کی آمد کے باعث ادویات کی قلت پیدا ہوتی ہے، تاہم بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو بیڈ آکوپینسی ریٹ ہے وہ 200 سے 250% ہمارا بیڈ آکوپینسی ریٹ ہے۔ ہمارے 57 بیڈز کے علاوہ 37 to 38 پیشنٹس اسٹریچرز بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری میڈیسن 24/7 اتنی بیڈ آکوپینسی کے باوجود پرووائڈ کر رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ بہتر علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو سکیں۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جھنگ۔ اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے دعوے اجلاسوں تک محدود، شہری اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ ساتھ مصنوعی مہنگائی کے باعث چکرا گئے۔ اشیاء خردونوش کے بڑھتے ہوئے نرخ اور خود ساختہ مہنگائی سے خریدار پریشان، ضلع انتظامیہ طے کردہ اشیاء خردونوش کی قیمتوں پر ہی عمل درآمد نہ کروا سکی۔ شہریوں کا کہنا ہے سبزیوں، دالوں، چینی، گھی، آٹا، دودھ، دہی سمیت پھلوں اور دیگر اشیاء خردونوش کی قیمتیں زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی بھی ناجائز منافع خوروں کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ جو بھی ملتی ہے ان دکانداروں کی اپنی من مرضی ریٹ ہے، چکن ہے اپنی من مرضی ریٹ پہ مل رہا ہے، سبزی اپنی من مرضی ریٹ پہ مل رہی ہیں، آٹا جناب اللہ ملتا نہیں ہے، لائنوں میں ملتا۔ ریٹ لسٹ کے مطابق چاول باسمتی سپر کرنل 235 کی بجائے 260، دال چنا 200 روپے سے 230، دال مسور 368 سے 400، دال ماش 355 سے 450 اور دال مونگ بھی 162 کی بجائے 220 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ کالے چنے موٹے 190 روپے کی بجائے 220، سفید چنے 280 روپے سے 300، بیسن بھی 205 روپے کی بجائے 250 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ چھوٹے گوشت کا سرکاری ریٹ 1000 جبکہ 1600 روپے اور بڑا گوشت 500 کی بجائے 800 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح دودھ کے سرکاری نرخ 95 اور فروخت 140 جبکہ دہی 105 روپے کی بجائے 160 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے، جو گورنمنٹ ریٹ لسٹ لیتی ہے اس کے مطابق کسی غریب کو سودا نہیں ملتا۔ ہم غریب آدمی ہیں، کہاں جائیں؟ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث سیب، آڑو، کیلا، موسمی، میٹھا اور انگور بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔ دکانداروں نے بھی مہنگائی کا رونا رو دیا، کہتے ہیں کہ ریٹ لسٹ کم پیسوں والی بنائی جاتی ہیں اور اشیاء کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ ہم بھی ہول سیل کی دکانوں میں سے جب مال لے کر آتے ہیں تو ہمیں وہ مہنگا ملتا ہے، 265 روپے کلو دال ملتی ہے اور ہم 160 روپے کیسے بیچیں؟ بہرحال شہری مہنگائی کے اس گورکھ دندے سے بری طرح متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے گورنمنٹ یا ضلع انتظامیہ نے اگر سرکاری ریٹ طے کر رکھے ہیں تو ان پر عمل درآمد بھی کروانا انہی کی ذمہ داری ہے۔ کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ جھنگ شہر کی مرکزی شاہراہ چرچ روڈ کو مرمت کیے 1 سال بھی نہ ہوا کہ پیچز آہستہ آہستہ اکھڑ گئے۔ خطے رقم سے چرچ روڈ سمیت پرانا چنیوٹ روڈ بھی مرمت کیا گیا لیکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ کروڑوں کے فنڈ ضائع ہونے پر کوئی افسر نہ بولا۔ شہر کی دیگر شاہراہوں کی طرح چرچ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 2 بڑی تجارتی شاہراہوں کو لنک کرنے والا روڈ چند ماہ قبل مرمت کیا گیا مگر تھوڑے عرصے میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، جبکہ روڈ پر سٹریٹ لائٹس بھی نہ ہونے کی وجہ سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ 24 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے۔ یہاں پہ صدر ہائی اسکول ہے اور گرلز کالج ہے اور ساتھ میں یہ آئی سافٹ کمپیوٹر کالج ہے۔ یہاں پہ کم سے کم بھی 1 فٹ پانی آئی سافٹ گلی میں کھڑا رہتا ہے۔ اسی شاہراہ پر موجود نجی اسپتالوں میں جانے والے مریضوں کو بھی مشکلات، جبکہ 2 گرلز ہائی اسکول بھی موجود۔ چھٹی کے اوقات میں روڈ خراب ہونے سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے روڈ کی حالت زار پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ راہگیروں کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جھنگ۔
यहाँ आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिरों से मर्जी का किराया वसूल किया जाने लगा। अरसा दराज से नया किराया नामा ही तय न हो सका। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने नोटिस ले लिया। आरटीए सेक्रेटरी मोहसिन रियाज को नया किराया नामा तश्कील देने की हदायत जारी कर दी गई। टोबा टेक सिंह के लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिरों से मर्जी का किराया वसूल किया जाने लगा। अरसा दराज से नया किराया नामा ही तय न हो सका। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने नोटिस ले लिया। फैसलाबाद में गुज़श्ता दिनों दौरान काम सुई गैस मुलाजमीन की हलाकत का मामला, वर्सा ने महकमा सुई गैस और मिल के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। बहावल नगर का रहायशी मोहम्मद अलीम गैस लाइन की मुरम्मत के दौरान जाँ बहक हो गया था। मोहम्मद अलीम के मामू ने मुकदमे के इंदराज के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस हवाले से उनका कहना था कि मोहम्मद अलीम का कातिल महकमा सुई गैस और मिल वाले हैं। अलीम 7 साल से सुई गैस महकमे का मुलाजिम था। वर्कर्स को हिफाजती किट नहीं दी गई थी। अगर गैस बंद थी तो धमाका कैसे हो गया? मुतल्लिका थाने में अफसरान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दी। यहां आगाह करें, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का मिनी चिड़ियाघर सहूलियात से महरूम। चंद परिंदों के अलावा तफरी के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। मिनी चिड़ियाघर कूड़े के ढेर में तब्दील। बच्चे हाथी, शेर, बंदर वगैरह देखने आते हैं, मगर खाली पिंजरे देखकर चले जाते हैं। ये है फैसलाबाद का मिनी चिड़ियाघर, जहां पर चंद परिंदों के अलावा तफरी के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। मिनी चिड़ियाघर कूड़ा करकट की अमाजगाह बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद यहां का रुख करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। देखभाल के लिए कोई भी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जानवर मरने लगे हैं। बच्चे कहते हैं अब्बू के साथ चिड़ियाघर देखने आए थे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। हमें शेर, हाथी और बंदर देखने हैं। हम अपने बाबा के साथ इधर घूमने फिरने आते हैं। हम यहाँ पे शेर देखने आए थे, लेकिन शेर भी नहीं आना, एलिफेंट है। तो फिर हमने तो कुछ चीजें देखने आते, वो चीजें इधर है ही नहीं। तीसरी बड़ी सिटी है इस मुल्क में, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसे सैर व तफरीह के लिए कोई भी ऐसा मकामात नहीं है जहाँ पे हम फैमिली के साथ घूमने जाएं कहीं पे भी। यहाँ पे कोई जू नहीं है। शहरी कहते हैं मिनी चिड़ियाघर में खाली पिंजरे हैं, जबकि इंतजामिया भी मौजूद नहीं। मिनी चिड़ियाघर को मजीद बदहाली से बचाना चाहिए। मैं यहाँ पे आया तकरीबन 10 साल बाद, 9-10 साल बाद, और यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चेंज देखा है। यहाँ पे पहले मंकीज रखे हुए थे इन्होंने, मेरे ख्याल से वो मर गए हैं या उनका क्या हिसाब किताब है कोई पता नहीं है। और यहाँ पे मेंटेनेंस तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो से जानवर है इनकी देखभाल करने के लिए प्रॉपर जो सा है इंतजामिया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। उनको क्या खुराक दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। इनके शेड वगैरह के लिए, इनकी पानी के निज़ाम के लिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर का तफरीही मकाम बदहाली का शिकार हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको आगाह करें, लीगी रहनुमा बशीर अली की आस्ताने आलिया मस्जिद आजम पाकिस्तान सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद जंग बाजार आमद। सजादा नशीन पीर काजी फैज रसूल रिजवी से मुलाकात। मस्जिद से पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद कादरी चिश्ती के दरबार पर हाजिरी भी दी गई। NA 108 का 25 सितंबर को होने वाला मार्का मुलतवी कर दिया गया था, मगर अब 16 अक्टूबर को सियासी मैदान दोबारा सजेगा। इलेक्शन को लेकर लीगी रहनुमा काफी सरगर्म दिखाई दे रही हैं। आबिशर अली ने आस्ताना आलिया मुहद्दिस आजम पाकिस्तान और सुन्नी तहरीक रिजवी जामे मस्जिद जंग बाजार का दौरा किया। NA 107 अफगान आबाद में तहरीक इंसाफ का महंगाई के खिलाफ जलसा। MNA शेख खुरम शहजाद ने पेट्रोल, बिजली और आटे की कीमतों में इजाफे पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अफगान आबाद में मुनक्किदा जलसे में साबिक जनरल सेक्रेटरी PTI मियां मोहम्मद अली सरफराज समेत कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। MNA शेख खुरम शहजाद ने मौजूद हुकूमत पर तनकीदी वार करते हुए कहा कि नून लीग की जानिब से किया जाने वाला महंगाई मकाऊ मार्च सिर्फ आवाम को दिया जाने वाला धोखा था। महंगाई के खिलाफ मार्च करने वाले तजर्बाकारों से अब महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। बिजली, गैस, पेट्रोल समेत आटे की होशरुबा कीमतें आवाम के लिए दर्द सर बन चुकी हैं। आम आदमी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिलाने से कासिर हो चुका है। मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के लिए मुल्क में फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हो चुके हैं।